class of UGC NET. This is paper 2, preparation of subject commerce we are doing. The next topic from unit 4 is various techniques of capital budgeting. In last session, students, we thoroughly discussed what exactly is capital budgeting, and today we will see कि क्या वो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जो कैपिटल बजटिंग का हमें आइडिया देती है, जिससे हम अपने कैपिटल के रिगार्डिंग एक करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं, एंड विच टेक्निक्स वी कैन यूज रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. द वेरी फर्स्ट टेक्निक इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम NPV भी बोलते हैं. नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें क्या बताती है? दिस sums the present value of the project's cash dash project's cash inflows. ये हमें देती है कि हमारे जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, मीन्स कितना कैश फ्लो इनसाइड द बिजनेस, एंड subtracts the present value of cash outflows. Okay, very easy. All the inflows are added, उन सबको ऐड कर दिया जाता है, और जितना भी आउटफ्लो हुआ है उन सबको माइनस कर दिया जाता है. रेस्ट द रिमेनिंग अमाउंट इज योर प्रॉफिट, राइट? सो इफ NPV स्टिल पॉजिटिव में आता है, क्योंकि अगर नेगेटिव अमाउंट कम हुई तो सपोज कीजिए, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आपका इनफ्लो है 5 lakhs, आउटफ्लो है 3 lakh, तो कम अमाउंट थी, तो अब डिसीजन क्या होगा, क्या आंसर आएगा? 2 lakh. दैट मीन्स इट इज इन पॉजिटिव. सो इफ NP is positive, the project is fruitful. Fruitful means you can rightly succeed in your project. आप अपने projects को बिल्कुल adopt कर सकते हो, इसको reject नहीं करो. But if NPV is negative, means आपका outflow ज़्यादा है, then project should be rejected. वहाँ पर आपको completely उस project को reject कर देना चाहिए. Easy. The next technique is internal rate of return. यहाँ पर स्टूडेंट्स में जो भी टेक्निक करवा रही हूँ, आप उनको अच्छे से समझिए उस टेक्निक के अंदर क्या बोला गया है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इन मैच द फॉलोइंग. हाउ क्वेश्चन कैसे है? यहाँ पर आपका मैच में सारी टेक्निक्स गिवन होती हैं और इधर इनकी एक्सप्लेनेशन होगी या इनका फॉर्मूलाज होंगे, एंड यू हैव टू मैच दैम. सो आपको हर एक टेक्निक के अंदर regarding deeply समझना है कि what exactly that technique is and what its formula is. So internal rate of return क्या बताता है? It is the discount rate. ये एक discount rate है that equals 0 NPV of a task cash flows. जो जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं, आउटफ्लो हो रहे हैं, उनको जीरो कर देता है. Okay, so here if IRR is higher than the cost of capital, आपकी जितनी भी कैपिटल की कॉस्ट आ रही है उससे IRR ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका मतलब द डैश इज यूजफुल. जो आपका प्रोजेक्ट है वो यूजफुल है एंड यू शुड कम्प्लीटली सक्सीड इन दैट. आपको वो रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. ओके, देन द नेक्स्ट इज पे बैक पीरियड. पे बैक पीरियड के बारे में ऑल ऑफ यू माइट आपको नॉलेज होगी. इसमें क्या होता है? इट मेजर्स द ईयर्स फॉर क्यूमुलेटिव डैश इनफ्लोज. क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज मीन्स कि एडअप होते जाते हैं कि इस साल आपका इतना कैश आया है, नेक्स्ट साल जितना भी आएगा वो उसमें ऐड कर दिया जाता है, देन जितना भी आएगा वो उसमें ऐड कर दिया जाता है. तो इट्स क्यूमुलेट, इट कीप्स ऑन एडिंग. एंड इनफ्लोज, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोज जो होते हैं उनको मेजर किया जाता है टू इक्वल इनिशियल कैश आउटफ्लो. स्टार्टिंग में जितना भी कैश आउटफ्लो किया गया था वो इनफ्लोज से ऐड कर दिया जाता है, और इससे क्या होता है कि आपका एडिंग से ये पता लग जाता है कितने ईयर्स में आपका जो टोटल कैश है वो आपको मिल जाएगा. लाइक यहाँ पर अब मैंने इतने बनाए, सो दिस इज 1 2 3 4 5, मीन्स 5 years विल बी टेकन टू कैलकुलेट या टू मेक इट इक्वल टू कैश आउटफ्लो. सो प्रोजेक्ट विद शॉर्टर पे बैक पीरियड्स, मीन्स जितना कम पीरियड होगा, मीन्स जितने कम सालों के अंदर आपका पैसा रिटर्न वापस आ जाएगा, दैट आर प्रेफर्ड ओवर द रेस्ट. जिसमें टाइम पीरियड सबसे कम, वो प्रोजेक्ट बहुत इजी. अब एक प्रोजेक्ट में आपको लग रहा है 7 साल अपना आउटफ्लो कैश कंप्लीट करने में, और एक में आपको लग रहा है जस्ट 3 years. यू शुड गो फॉर 3 years बिकॉज दे आर गिविंग यू अर्ली योर ऑल आउटफ्लोज. ओके, द नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स.
प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमें क्या बताता है? इट सेज दैट इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, जितने भी कैश इनफ्लो हो रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट जितना पैसा अपने बिजनेस को खड़ा करने में लगाया था, उसके बाद उसमें जितना भी कैश इनफ्लो हो रहा है, मीन्स आपका आ रहा है, उन सब की वैल्यूज को किससे इक्वल किया जाता है? इन्वेस्टमेंट से। द प्रोजेक्ट्स विद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आर डिजायरेबल। जितना भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, बिकॉज यहाँ पे रेशो है, रेशो अगर 1 से ज़्यादा आती है मीन्स आपका कैश इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट के कंपेयर में, दैट इज़ गुड, आपको वहाँ पर प्रॉफिट है। कितनी बढ़िया टेक्निक्स दी गई हैं रिगार्डिंग दिस कैपिटल बजटिंग, यू शुड हैव कंप्लीट आइडिया अबाउट ऑल दीज टेक्निक्स। द नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस हमें क्या बताता है? इट अफेक्ट्स वेरिंग बिलीव्स टू टेस्ट हाउ वेरिएशंस इन द की फैक्टर्स इम्पैक्ट प्रोजेक्ट वायबिलिटी। आपको अलग अलग बिलीव्स, अलग अलग फेथ से ये दिखाया जाता है कि वेरिएशंस कितना इम्पैक्ट करती हैं, इफेक्ट डालती हैं प्रोजेक्ट पर। इट असेसेस रिस्क, रिस्क को इजीली बता दिया जाता है, एंड डिले कितना होगा, एंड रिकॉल्स क्रिटिकल डैश, critical drivers of project success, and also tells what are the various ways through which your project could be succeeded. Drivers. Okay. The next is simulation technique. Simulation technique क्या बताती है? It uses Monte Carlo method और या other statistical methods, जिससे क्या determine किया जाता है? Probability distributions of various results. So this technique is also important but not that important regarding the concept of examination point of view. Just मैंने आपकी general knowledge के लिए आपको दी है. This one is very very important. Accounting rate of return. Accounting rate of return क्या बताता है? It measures the ratio of average annual accounting dash accounting income, जो आपकी average annual accounting income है, to average investment. एक एवरेज रेट निकल आता है कि आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। सपोज कीजिए आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया था, आपकी एवरेज एनुअल अकाउंटिंग इनकम हर ईयर कितनी आ रही है? लाइक 1 लाख। ओके, तो एवरेज क्या है कि 1:5 मीन्स 5 ईयर्स में आपका पैसा आपको पूरा मिलेगा। इट मेजर्स द रेशो, अभी रेशो चल रही है 5:1, 5 वॉज इन्वेस्टमेंट, 1 इज योर इनकम, राइट? सो दिस 7 टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से कीजिएगा रिवाइज। एंड विद दिस टॉपिक ऑफ यूजीसी नेट इज ओवर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग दिस फ्रॉम यूनिट 4 ओनली। तो आपकी यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कंटिन्यू बेसिस पे चल रही है स्टूडेंट्स। यू शुड बी स्टे ट्यून्ड रिगार्डिंग योर क्लासेस, योर कमिंग सेशंस। डोंट skip any session, you can make your own notes. Don't forget to subscribe the channel and stay tuned.